हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 17 मार्च 2025 से आपके कक्षा 9 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि होम बोर्ड होने वाला है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि क्लास 9 का बताइए। तो जितने भी बच्चे हमारे लिए हमारे साथ कक्षा 9 के जुड़े हुए हैं, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हैं या किसी अन्य बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बनते हैं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सारे आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपने कहना इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो पे आप लोगों का जिस जिस प्रकार से प्यार मिल पाएगा, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे और भी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल कराते रहेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। जितना आप प्यार देंगे उतनी जल्दी वीडियो आपको हर सभी सब्जेक्ट की हम अपलोड कर देंगे टाइम से। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का प्यार मिलेगा हम लोग मोटिवेट रहते हैं उससे, और हमारा क्या आता है, वीडियो बनाने से वीडियो बनाने का वो होता है। ठीक है, इच्छा भी ज़्यादा बनती है। तो इसलिए आपने करना है, वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगी इस कारण। तो आपने क्या करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है वीडियो को, और अपनी तैयारी इससे अच्छे से कर लेनी है। बस ये 3 काम आपने करने हैं। पहला काम तैयारी अच्छे से करनी है, दूसरा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, एक कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी रही वीडियो, और कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे आज के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का शुरुआत। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सबसे प्रबल सुचालक होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन चारों ऑप्शन में एमसीक्यू है, तो आपको पता है 4 ऑप्शन देते हैं। तो ठोस द्रव गैस में से जो सबसे ज्यादा लास्ट है डी प्लाज्मा। तो जो पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत का सबसे प्रबल सुचालक है, तो प्रबल सुचालक कौन सा है, प्लाज्मा है आपका। ठीक है, प्लाज्मा। अगर आपको प्लाज्मा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, क्या है करके, प्लाज्मा कौन सी अवस्था है पदार्थ की, तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट कर देना प्लाज्मा लिख करके। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास, तो मैं आपको इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा प्लाज्मा के बारे में बताते हुए, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे अगर आपने सिंपल याद करना है तो क्या है, प्लाज्मा है, जो क्या है, विद्युत की सबसे प्रबल सुचालक है। ठीक है, प्रबल सुचालक कौन है, प्लाज्मा है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 से है सारे क्वेश्चन अभी। पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है, किसमें सबसे ज्यादा दूरी होती है ये बताना है। गैसीय अवस्था में अधिकतम, द्रव अवस्था में अधिकतम, ठोस अवस्था में अधिकतम, द्रव अवस्था में न्यूनतम। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, गैसीय अवस्था में आप जानते हैं, गैसीय अवस्था में जब क्या होती है, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, तो गैस, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 300 केल्विन ताप का सेल्सियस इकाई में मान होगा। ठीक है, 300 केल्विन ताप का सेल्सियस में मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं देखो, 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आपका है 26 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। जो इसका आंसर आपका क्या करते हैं, आप जानते हैं 276 घटा देते हैं आप लोग, तो आंसर कितना आता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बाकी इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा वीडियो में, अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो न्यूमेरिकल का लिख कर कमेंट कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो जितने भी बच्चे न्यूमेरिकल चाहते हैं वो न्यूमेरिकल लिख के कमेंट कर दीजिएगा, और जो बच्चे प्लाज्मा के बारे में जानना चाहते हैं वो प्लाज्मा लिख के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जिस भी टॉपिक को आपको डिटेल में जानना है वो उसके आप मुझे नीचे कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आप लोग लाइव चाहते हैं कि लाइव क्लासेस ली जाए आप लोगों की एग्जाम तक, जब तक एग्जाम चल रहे हैं आप लोगों के, तो आप मुझे बता दिए शाम को डेली, नहीं तो फिर आपकी लाइव भी क्लास चले करेगी 7:15 बजे से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, जैसा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है हमें, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे की जो प्रोग्रेस रहेगी आप लोगों के साथ एमपी क्वेश्चन की, वो उस प्रकार से चालू की जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बता देना है कि आप लोगों ने क्या करना है करके, किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ता हूँ। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहा जाता है। ठीक है, उस ताप को क्या कहा जाता है, तो देखिए उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो द्रव का वाष्प दाब होता है और वायुमंडलीय दाब जो होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं एक लेवल पे। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक आपने पढ़ रखा है क्लास में। ठीक है, आपने नोट्स भी बनाए हुए, क्वथनांक के बारे में आपने पढ़ा हुआ। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे जरूर क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, या क्रांतिक ताप क्या होता है, ये आप लोगों को कोई भी चीज़ जाननी है तो आप मुझे बताइए। इसका आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन बी, नीचे आंसर दिए भी हमने, आपने पीडीएफ में वहां देख लेना। उसके बाद देखिए, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, न्यूनतम
गतिज ऊर्जा और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। अब देखो हम जानते हैं गैस के कण क्या होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल कम होता है, जिससे उनके बीच दूरी अधिक होती है, तो वो क्या करते हैं, आपस में गति करते हैं। तो इसमें क्या होगी, जब गति कर रहे हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और तेजी से गति कर रहे हैं तो इसका मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट या परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ता हूँ बेटा इसी के साथ। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह के अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह के अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो होती है वाष्पन। आपने देखा जब आप किसी चीज को हीट करते हैं, गर्म करते हैं हम नॉर्मली ना, सामान्य ताप पे भी अगर रहा जाए, जैसे गर्मियों में क्या होता है, सामान्य ताप रहता है पूरे पर्यावरण में, वातावरण में, तो उसमें भी क्या होता है, वाष्पन होता है। ठीक है, ऊपर की सतह क्या होती है, धीरे धीरे वाष्प बनने लगती है द्रव की, जल की देखी होगी आपने, तो वो क्या है, उसको कहते हैं वाष्पन। तो ठीक है, धीरे धीरे वायु में मिलने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यू आपके उसमें आप 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं बेटा, इसलिए आपने क्या करना, इन सभी को एक एक शब्द याद करना है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है क्या है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, कपूर, नहीं, तीनों नहीं है। क्या आंसर है, डी आपका सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है शुष्क बर्फ। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है आपका, देखिए किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सबसे अधिक जल का घनत्व होता है। 0 डिग्री पे भी नहीं होता है। ठीक है, 0 डिग्री पे भी जल का घनत्व अधिकतम नहीं होता। कितने पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या लिखा है, ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। ठोस कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। दूसरा लिखा है, ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, तो ठोस में आकर्षण बल कम तो नहीं होता, अधिक होता है, लेकिन जो ऊपर अधिक क्रमित होती है ये सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देख लो किसमें लिखा है ऐसा। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत किसमें लिखा है वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो पहला सही, ठीक है, केवल एक सही लिखा है, बाकियों में एक दो सही नहीं, दूसरा सही नहीं, दूसरा गलत है। इसमें एक और दो दोनों गलत है, इसमें एक और दो दोनों सही नहीं, तो आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन देखो, डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है। तो डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलना जानते हैं बेटा। ठीक है, क्या करते हैं, 276 जोड़ देते हैं ना, बस उसका प्रयोग करके आपने क्या करना है, यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, दोनों में जोड़ के देख लेना केल्विन कौन सा सही है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो आपका है 308, 329 और 391। देखो ये अलग जो सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 35 में 76 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने करना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है बेटा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुचित ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लेना चारों ऑप्शन। ठीक है, विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, परिघटना में समुचित ताप बढ़ेगा। ठीक है, तो विसरण होगा, वाष्पन होगा और गैसों में का संपीड़न होगा। वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार होगा, वाष्पन गैसों का संपीड़न विलेयता, या वाष्पन विलेयता विसरण गैसों का संपीड़न। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा, समुचित ताप बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब गैसों का प्रसार होगा। ठीक है, गैस का प्रसार होगा तब क्या होगा, गैस फैलेगी तब क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने। तो वाष्पन होगा, विसरण होगा और गैसों का प्रसार बढ़ेगा, तो क्या होगा, समुचित ताप बढ़ेगा। ठीक है, इस घटना में तो क्या होगा, इसका क्या कहते हैं, सी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, या तो वाष्पन हो, विसरण हो या गैसों का प्रसार हो, तीनों कंडीशन में क्या होगा,
तीनों में समुचित ताप बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दिखा रहा है इसमें, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। ठीक है, तरल में क्या होता है, प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है। ठीक है, गैस तरल के समान, गैस और ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं। बी तो गलत है, क्योंकि ठोस तरल के समान व्यवहार नहीं करते हैं। गैस तो करती है लेकिन केवल नहीं करती, गलत है ऑप्शन। गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। देखो गैस और द्रव जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहते हैं दोनों। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, तरल के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या राइट हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किसी परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, किसी परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पे, ठीक है, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, विसरण, वाष्पोसर्जन, परासरण और वाष्पन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर है आपका डी, वाष्पन। क्या हो जाएगा, डी, वाष्पन होता है, क्योंकि क्या होता है, मिट्टी के घड़े में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे जल क्या होता है, उसकी सतह तक पहुंचता है, जहाँ क्या गर्म वातावरण के कारण क्या होता है, सतह ठंडी हो जाती है। वाष्पन से क्या होता है, सतह ठंडी होती है, जिससे घड़े का जल क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये आपने तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको कराए गए होंगे एक्स्ट्रा से के अंदर, तो उन्हीं से कुछ एमसीक्यू बने हुए हैं, तो आपने क्या इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, और नीचे आंसर भी दिए हुए आपको, आपने आंसर यहाँ से भी तैयार कर लेने बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। क्या लिखा, पात्र का मतलब बर्तन है बेटा, यहाँ पे में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव कर होने पर। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, और पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन मिलाने पर। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन हो सकती है इसकी जो राइट हो सकती हैं, क्या क्या निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के मध्य दूरी दूरी बढ़ेगी ना, तो दूरी कब होगी, जब हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा देंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस के पात्र है, बर्तन है, उसका अगर आयतन बढ़ा देंगे तो गैस को क्या फैलने के लिए जगह ज्यादा मिल जाएगी ना, तो दूरी बढ़ा के उनके मध्य की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हमारा है वो है हमारा थर्ड नंबर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 14 का थर्ड सी। ठीक है, तो थर्ड आपका जो है सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, एक तो ये है और एक आपका रिसाव करने पर। ठीक हो गया, तो दो कंडीशन हमारी सही, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां जल के वाष्पन में वृद्धि करेंगी। ठीक है, जल के वाष्पन में वृद्धि करेंगे, जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल में नमक मिलाना। ठीक है, तो जो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, वाष्पन में वृद्धि कब होगी, जब तापमान बढ़ेगा, तो सीधे जल का तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में वृद्धि आपका क्या राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन हमारे नीचे दिए हुए, ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है, सारे ऑप्शन आप यहाँ से मिला भी सकते हैं ऑलरेडी। इसी के बाद अगले चैप्टर में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं सारे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग आगे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या खाली आपको टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। वो क्वेश्चन भी आपको जल्दी मैं अवेलेबल कराऊंगा, डिपेंड करेगा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट कितना मिल पाता है हमें आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ बेटा। बाकी बच्चे कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को वीडियो किस प्रकार की और चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली है। ठीक है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है वह कहलाता है। ठीक है, जब दो और दो तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका यौगिक। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, यौगिक कहलाता है। ठीक है, निश्चित अनुपात में जब मिल रहे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है, कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है। ठीक है, तो तत्व नहीं है, तत्व क्या होता है, तत्व का मतलब शुद्ध पदार्थ, एक ही हाइड्रोजन तत्व है, देखो गंधक। ठीक है, गंधक है, चूना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चूना। चूना क्या है, यौगिक है, बाकी गंधक भी आपका क्या है, तत्व है, कार्बन भी क्या है आपका तत्व है। ठीक है, और चूना
चूना आप जानते हैं, चूना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कहते हैं, नहीं CaOH का होल ट्वाइस या CaO होता है, तो यौगिक है, ठीक है आपका। तो चूना क्या है, एक तत्व नहीं है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में चीनी डालने से पानी में चीनी डालने पर प्राप्त होगा, ठीक है, पानी में चीनी डालने पर क्या प्राप्त होगा। देखो आपने देखा होगा चीनी जब पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से घुल जाती है पानी के कणों के बीच में, ठीक है, चीनी एक भी कण क्या होता है, रहता नहीं है। तो कौन सा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है, विस्वांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्रित धातु क्या होती है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। समांगी मिश्रण समझ में आ गया, पानी में चीनी डालने पर क्या होगा, समांगी मिश्रण बनेगा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन धातु है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, ये तीनों क्या है, अधातु है। सिर्फ सोडियम क्या है, धातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सोडियम हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सोडियम क्या हमारा राइट आंसर है बेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। उसके बाद देखो एरोसॉल है, धुआं, वायु, मटमैला जल, सॉरी मटमैला जल और दूध, ठीक है, एरोसॉल, ठीक है। तो एरोसॉल क्या है आपका, एरोसॉल जो है वो है धुआं, धुएं को क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं, ठीक है। धुआं हो गया, कोहरा हो गया, ये सब किस में आते हैं, एरोसॉल में आते हैं, ठीक है बेटा। धुआं मेनली धुआं क्या है आपका, एरोसॉल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है एरोसॉल, सॉल, विस्वांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण और विस्वांगी मिश्रण। तो इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ये बी, सॉल, क्या है, सॉल है, ठीक है। बी क्या है इसका आंसर, बी, सेवेंथ का बी हो गया, सॉल हो गया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, सॉल है। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त क्लोराइड को कहते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, जेल आप जानते हैं ना, इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है और द्रव की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो इसे क्या कहते हैं, जेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, ठीक है, उपधातु बताना है आपको, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ये सभी आप जानते हैं कि ये धातु है। उपधातु कौन सी रह गई, फिर बची हुई आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है बेटा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। अगला देखिए, वायु है, क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है। तो आप जानते हैं वायु में कई प्रकार की गैसें होती हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है बेटा, ठीक है। क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। ये क्या है, मिश्रण है, वायु क्या है, एक मिश्रण है। उसका निम्नलिखित में कौन अधातु है, ठीक है, कौन अधातु है। देखो आयरन, सोडियम, कॉपर, ये तीनों क्या है, आयरन क्या होता है, लोहा, सोडियम और कॉपर, कॉपर क्या होता है, तांबा। तो ये तीनों क्या हैं, ये आपके तीनों हैं धातु हैं। तो बचा क्या, एस, सल्फर क्या आपका अधातु है, ठीक है, सल्फर क्या है, अधातु है। तो इसका जो आंसर है राइट वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है या द्रव है। तो कौन सा ऑप्शन देखा होगा आपने, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मामीटर देखो, थर्मामीटर के अंदर एक चमकीला पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, पारा कहते हैं ना। तो वही आपका क्या है, सामान्य ताप पे धातु भी है और सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर द्रव है, ठीक है। तो कौन सा है, देखो सोडियम, पोटेशियम, चांदी नहीं है, ये सब तीनों क्या होता है, ठोस में पाए जाते हैं। लेकिन पारा क्या है, पारा एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कमरे के ताप पे द्रव द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट बता दें। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर, लोहे से बनी हुई वस्तु के जंग लगने को कहते हैं, ठीक है। लोहे से बनी वस्तुओं में जंग लगने को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बता देना है, ठीक है। विलियन, देखो तो विलयन तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, नहीं रुकिए आगे पढ़ते हैं। विलयन तथा, क्योंकि विलयन तो नहीं है, विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक होता है, इसमें विलयन तो बन नहीं रहा है। विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन, ये दोनों नहीं है, गलत है। इसका संक्षारण या तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन, संक्षारण कहते हैं इसे, ठीक है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक हो गया। संक्षारण है और यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं बेटा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिए आगे क्या, आयोडीन का टिंचर, ठीक है, टिंचर पूर्ण रोधी गुण रखता है,
यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घुलने पर बनता है? ठीक है, आयोडीन का टिंचर। ठीक है, 14 में ऑप्शन दिया है, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, वैसलीन में आयोडीन, जल में आयोडीन और एल्कोहल में आयोडीन। तो आयोडीन का जो टिंचर बनता है, टिंचर, ठीक है, टिंचर जो बनता है वो किसका बनता है? एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में आयोडीन मिलाने पर। ठीक है, क्या होता है? एल्कोहल में आयोडीन मिलाने पे बनता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ नीचे दिया है, आपने चेक कर लेना। इसी के साथ हमने 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन चेक पढ़ लिए हैं सारे। आप इनको अच्छे तैयार कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा जल्दी। ठीक है, तो बस आप लोग क्या करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल से दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और आपने इससे कितनी अच्छी तैयारी कर ली है या आपको कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी को आपके होम बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, आप लोग अच्छे तैयारी कीजिए। आपके पास समय अभी थोड़ा कम है क्योंकि 17 तारीख से, तो 7-8 दिन और बचे हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से तैयारी कर लेनी है। सभी विषयों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। ठीक है, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय एंड टेक केयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।